हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण a सदिश बराबर 3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप तथा b सदिश बराबर i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप हैं। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प को बताना है। और ये जो गहरे अक्षर है यानी कि ये जो a और b लिखे हुए हैं ये सदिशों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण सदिश जिसके विकर्ण सदिश d1 सदिश व d2 सदिश हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर में 1/2 और मापांक में क्या आ जाता है d1 सदिश क्रॉस में d2 सदिश। क्रॉस क्या होता है, सदिश गुणन होता है। तो अब देखो दोनों जो विकर्ण सदिश है सवाल में दिए हुए हैं, तो पहला तो हम क्या करते हैं, इनका सदिश गुणा कर लेते हैं। तो a सदिश क्रॉस में b सदिश करेंगे ना, तो कैसे करते हैं देखो। यहाँ पर हम सारणिक बनाते हैं। इसकी पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में जो a सदिश है उसमें से आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक लिख देते हैं, यानी कि 3 1 -2। फिर तीसरी पंक्ति में b सदिश के लिए लिख देंगे आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक। ठीक है, तो 1 -3 4। तो अब इस सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं, वही आ जाएगा सदिश गुणा। तो पहले आई कैप इसके गुणा में क्या आएगा 4 माइनस में 6 आएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस में जे कैप इसके गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस में आ जाएगा 2। फिर देखो प्लस में के कैप और इसके गुणा में हमारे पास में क्या आएगा देखो -9 -1। तो अब देखो इसका मान याद करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप, यहाँ पर माइनस का 14 जे कैप। फिर देखो माइनस का क्या आ जाएगा 10 के कैप। तो अगर परिमाण याद करें ना किसका, ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का परिमाण याद करें, तो देखो वो किसके बराबर आएगा, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर देखो यहाँ पर -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। और देखो आगे कौन सा पद है -10 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 100। ठीक है, तो देखो 196 प्लस में 4 हो गया 200, 200 प्लस में 100 हो गया 300, 300 क्या हो जाएगा 10 वर्गमूल 3, ये आ गया। तो अब देखो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है 1/2 गुणा में ए सदिश क्रॉस बी सदिश इसका परिमाण। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 गुणा में 10 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। ये आ गया अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से देखो विकल्प देख लो, हम देख पा रहे हैं कि विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।